हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एमटीएफ फैसिलिटी के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये एमटीएफ फैसिलिटी बेसिकली है क्या। ठीक है, इसे मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कम अमाउंट में भी ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको सारी सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको इसे यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं बेसिकली एमटीएफ है क्या। एमटीएफ जो है ना, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी से कहा जाता है, जिसमें एक जैसे सपोज आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे आपके पास 25,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बाइंग पावर मिल जाती है, जैसे इसमें बताया गया कि 4x बाइंग पावर मिलती है। तो आपका जो अमाउंट है, आपको 1 लाख रुपीज़ का बाइंग पावर मिलता है, तो टोटल आपकी जो बाइंग कैपेसिटी बन जाती है वो 1,25,000 की बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4x तो मेंशन है, बट हर स्टॉक में आपको 4x बाइंग पावर नहीं मिलती। हर स्टॉक का अलग अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, एंड इसके अंदर ना आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी मैं एंजल वन के बारे में बात कर रही हूँ, बट सब ब्रोकर्स को ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ भी हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हम जैसे बात करते हैं, सबसे पहले मैं एंजल वन एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा एमटीएफ बोरिंग। ठीक है, आपको इस पे गेट स्टार्टेड करना है। जब आप इस पे गेट स्टार्टेड कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया भी गया है कि एमटीएफ क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, आपको इस वॉच लिस्ट पे चले जाना है। ठीक है, जब आप इस वॉच लिस्ट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 पॉपुलर। ठीक है, एंड योर एमटीएफ, जो आपने एमटीएफ ले रखे हैं उनका भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और निफ्टी 50 के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पॉपुलर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप ये फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, उनके सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में देखिए लिखा है आपको सिर्फ 27% पे करना है और आप रिलायंस के स्टॉक्स जितना आप चाहते हैं उतने बाय कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में 27% है, एसबीआई में 29% है। तो हर स्टॉक का यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए पॉपुलर में भी आपको दिख जाएंगे स्टॉक्स कुछ। पॉपुलर के अंदर जैसे बीएससी, सीडीएसएल, रिलायंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मेस स्टॉक। जैसे जियो फाइनेंस है, उसमें आपको 50% पे करना है, तब आप जियो फाइनेंस के स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसे सपोज हमने रिलायंस को सिलेक्ट करा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम रिलायंस के शेयर्स को बाय करें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय का। ठीक है, हम बाय पे क्लिक करेंगे। जब हम बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा, राइट। तो सपोज जैसे मैंने लिखा कि 100 शेयर्स मुझे बाय करने हैं। अभी इस टाइम जो रिलायंस का रेट चल रहा है अप्रॉक्स 1,224.50 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप एमटीएफ से पे करते हैं तो आपको 330.62 के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा, और विदाउट एमटीएफ आपको पूरा ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 3x का लिवरेज मिल रहा है, यानी कि आपको 33,000 अप्रॉक्स रुपीज़ देकर आप रिलायंस के 100 शेयर्स बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे आप ऐसे ही यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपके पास वाकई में कोई स्ट्रेटजी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे आपने अच्छे से बैक टेस्ट किया हुआ है और आपको लगता है कि यार अगर मैं इसे यूज़ करूँगा एमटीएफ फैसिलिटी के साथ तो मुझे बेनिफिट होगा, तभी आप इसे यूज़ कीजिएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप मैक्सिमम जो है 121 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेस एमटीएफ ऑर्डर पे चले जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। आपको आपके स्टॉक्स जो हैं वो दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी पड़ती है जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है यू नीड टू प्लेस द स्टॉक्स बिटवीन 4:15 to 9 PM टू होल्ड द स्टॉक्स फॉर मोर देन 4 days। अगर आप 4 दिन से ज़्यादा किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको इसे प्लेज करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे प्लेज करना है। तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे हम आ जाते हैं वापस। यहाँ पे आपको प्लेज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस यू पे लेटर एमटीएफ रिक्वेस्ट इज अप्रूव। उसके बाद आपके पास एक ईमेल या एसएमएस आएगा जिसमें ये मेंशन होगा
कि एक CDSL से लिंक आएगा, जिसके अंदर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपना पैन डिटेल्स और डीमेट अकाउंट डिटेल्स जो भी वो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है सिलेक्ट स्टॉक्स टू प्लेज। जैसे आपने रिलायंस बाय किया तो आपको रिलायंस को सिलेक्ट करना है प्लेज करने के लिए, एक OTP आएगा, वो OTP देना है और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ना, आप जब MTF फैसिलिटी को ले लेते हैं, प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें आपके कुछ इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेंगे। आपका एक इंटरेस्ट रेट है, जैसे एंजल वन का जो है वो है 0.041% पर डे। ये पर डे आपको चार्ज लगेगा, जो कि 14.99% पर एनम है। ये इस बोरोड अमाउंट पे लगेगा। ये तब तक लगेगा जब तक आपने इन शेयर्स को होल्ड कर रखा है। जब आप इन स्टॉक्स को बेच देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे तब जब तक भी होल्ड करेंगे आपको ये इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसे ऐसे ही मत यूज़ कीजिएगा। अगर आपको वाकई में किसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे जिसे आपने बैक टेस्ट करा, आप उसे उसका बेनिफिट लेना चाहते तो ये आप इस फैसिलिटी को यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर कीजिएगा ज़रूर कि आपको ये फैसिलिटी कैसी लगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।